जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पंजाब में गुटबाजी से जूझ रहे अरविंद केजरीवाल के लिए अब दिल्ली में भी टेंशन बढ़ गई है। वैसे तो यहाँ इनके 22 विधायक हैं, लेकिन उन्हें 22 ही बनाए रखना इनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। और अरविंद केजरीवाल की परेशानी बड़ी है बीजेपी मंत्री प्रवेश वर्मा के एक बयान से। उन्होंने अपने बयान में जो संकेत दिए हैं उससे साफ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और अरविंद केजरीवाल से कितने नाराज हैं। प्रवेश वर्मा ने ये बयान कहीं और नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर दिया है और जब इन्होंने बयान दिया तो आम आदमी पार्टी अतिशी मरलीना ऐसे बौखला गई, बेचैन हो उठी, हंगामा करने लगी और प्रवेश वर्मा पर पूरी पार्टी टूट पड़ी, क्योंकि उन्होंने बात कुछ ऐसी कही थी जो सीधे सीधे जाकर लग गई और बुरी तरह चुभ गई। जब सदन चल रहा था विधानसभा में, तब उस दौरान इनके विधायक हंगामा कर रहे थे और रोज इनकी जिस तरह से आदत है कैग रिपोर्ट पेश नहीं होने देना, मंत्री को जवाब नहीं देने देना। इससे पहले भाई शब्द को लेकर प्रवेश वर्मा को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि प्रवेश वर्मा के बोलने के दौरान इन्होंने बहुत हंगामा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से लाते हो भाई इतनी बदतमीजी। तो उन्होंने ये भाई शब्द का इस्तेमाल किया और इन्होंने सीधे ये तो कहा ये शब्द तो गलत है, अतिशी मरलीना को टारगेट करके कहा गया है। लेकिन स्पीकर ने कहा कि ये भाई शब्द से कोई समस्या नहीं है, कोई अमर्यादित शब्द नहीं है और आप तो जाने क्या क्या कहते थे। लेकिन इसके बाद प्रवेश वर्मा ने एक और बात कही। उन्होंने ये बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल के हारने से आम आदमी पार्टी के ही कई विधायक खुश हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, जबकि इनकी सरकार गए 1 महीना ही हुआ है, तो ये समस्या 1 महीने के अंदर तो पैदा हुई नहीं है। ये समस्या तो लंबे समय से चली आ रही है और यहाँ ये लोग एकजुटता दिखाते हैं, बार बार ये बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे पास कई इनके विधायक आए थे, ये प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मेरे पास इनके कई विधायक आए थे जो पानी की समस्या को लेकर आए थे और कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हार गए, ये अच्छी बात है। उन्होंने खुशी जताई कि केजरीवाल हार गए क्योंकि वो काम ही नहीं करने देते थे, कोई काम ही नहीं हो रहा था, जेल के ही चक्कर लग रहे थे, सरकार ही नहीं चल रही थी। उन्होंने खुशी जाहिर की अरविंद केजरीवाल के हारने पर, उनके विधायकों ने ही। और उन्होंने तो ये भी तंज कसा आतिशी मरलीना पर कि वो भी तो नाच रही थी जब केजरीवाल हारे और मनीष सिसोदिया हारे, तो सबने देखा और आतिशी मरलीना का वीडियो था कि वो भी नाच नाच कर खुशी मना रही थी, क्योंकि जब दिग्गज हार गए तो आतिशी मरलीना जीत गई। अब उन्हें पता था कि जीती हूं, इतने मुश्किल समय में कुछ तो मिलेगा और अरविंद केजरीवाल आंख नहीं उठा पाएंगे उनके सामने। तो आतिशी मरलीना तो पहले ही चिड़ी हुई थी, क्योंकि सीएम होते हुए भी उन्हें सीएम जैसी पावर नहीं थी, कुर्सी छोड़नी पड़ रही थी, केजरीवाल के पीछे पीछे चलती थी। तो अपने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी को। तो आतिशी मरलीना को तो खुश होना ही था, लेकिन सिर्फ वो खुश नहीं थी बल्कि और भी विधायक खुश थे और ये बात प्रवेश वर्मा ने खुद बोली। और जब उन्होंने कहा तो ये आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मरलीना सबसे ज्यादा उछल गई, कहती कि नाम बताइए, आपसे किसी ने कहा आप ऐसे ही ये सब बातें नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कि मुझे कसम दी है, जो विधायक मेरे पास आए थे जिन्होंने बताया उनके इलाके में पानी की समस्या है और कहा कि उनकी केजरीवाल के समय पे काम नहीं होता था और वो चले गए, ये अच्छा हुआ, और उन्होंने मुझे कसम भी दी है और कहा है कि मैं उनका नाम ना बताऊं, और मैं बताऊंगा तो कसम टूट जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो प्रवेश वर्मा जो बेहद गंभीर नेता है, कम बोलते हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ बातें बोलते हैं, तो उन्होंने ये बात कही है तो ऐसे तो नहीं कही होगी, कोई बड़बोले नेता तो है नहीं वो संजय राउत जैसे या और भी कुछ बड़बोले नेता है जो आए दिन कुछ भी बोल दें। तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ ये बात कही और क्योंकि प्रवेश वर्मा ने कही, इसके बाद से अरविंद केजरीवाल खुद सोचने पर मजबूर है कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। और ये कोई बहुत अचंभित करने वाली बात वैसे नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी में विधायक परेशान थे और आज भी परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही चुनाव हार गए, लेकिन इनके जो 22 विधायक जीते हैं उनमें से कई पहले भी विधायक थे और अब भी विधायक हैं। और उनके साथ समस्या ये थी कि उनको कोई पूछता नहीं था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी देखिए 4-5 लोग ही चलाते थे, इनके कोर टीम के लोग होते थे। जो मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन जो जेल में बैठे थे, इसके अलावा बाद में आतिशी मरलीना थोड़ा करीबी बनी, फिर सौरभ भारद्वाज करीबी बने। तो यही लोग थे जिनमें कुछ मंत्री थे इसलिए उनकी औकात थी और कुछ ऐसे भी थे जो मंत्री नहीं थे फिर भी उससे भी बड़ी औकात थी, वो सुपर मंत्री बन के बैठे हुए थे, उनकी चलती थी, सिर्फ विधायक थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोर टीम में ही थे। अब इनमें अब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की बात करें तो ये तो पहले ही फंसे हुए थे।
तो ये लोग अपना, इनकी पूछ तो थी, लेकिन जेल जाने में ही लगे थे। अरविंद के, अब मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में थे, सत्येंद्र जैन तो उससे पहले से जेल में थे। इसीलिए धीरे धीरे जो है फिर अतिशी मरलीना आगे आई, क्योंकि तब तक तो इन्हें कोई नहीं पूछता था। ये पहले अतिशी मरलीना तो मंत्री थी नहीं, बाद में एक आध साल के, जब ये पहला चुनाव था, उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ, राघव चड्ढा को भेजा संसद, राज्यसभा भेजा, तब ये अतिशी मरलीना को चुनाव लड़ने का मौका मिला। उसी तरह सौरभ भारद्वाज थे, जो 49 दिन की सरकार में तो मंत्री बने थे, लेकिन फिर केजरीवाल की जाने क्या नाराजगी हो गई उनसे, क्या बिगाड़ दिया सौरभ भारद्वाज ने कि उन्हें भी साइड कर दिया गया था, उन्हें अगली सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया था। ऐसी सोमनाथ भारती को भी अभी तक किनारे किया हुआ है। लेकिन अतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज ने बहुत चाटुकारिता की है, केजरीवाल के पीछे पीछे लगे रहे। अतिशी मरलीना मनीष सिसोदिया की लाई हुई है, उनकी करीबी है, वो उनके पीछे पीछे लगी रही, तो किसी तरह फिर इनका चेहरा दिखने लगा और अरविंद केजरीवाल ने इन्हें महत्व दिया और फिर ये आगे आ गए। अब ये थे जो मंत्री बने, जो इनकी कोर टीम में शामिल हुए। इसके अलावा दुर्गेश पाठक जैसे लोग हैं, दिलीप पांडे जैसे लोग हैं। दुर्गेश पाठक मंत्री नहीं थे, लेकिन पार्टी का हिसाब किताब देखते थे। वो बिना मंत्री की सबसे बड़ी पावर रखी हुई थी, क्योंकि पार्टी का कहीं भी चुनाव है, हिसाब किताब है, दुर्गेश पाठक देखते थे। दिलीप पांडे करीबी थे, हालांकि बाद में वो उतने करीबी नहीं रहे, और जब वो थोड़ा इधर उधर हुए, उन्होंने अलग तरह की अपनी किसी और के साथ नजदीकी की, तो दिलीप पांडे भी किनारे हो गए, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। अरविंद केजरीवाल तो किनारे करने में माहिर है। तो होता क्या था जब इनकी सरकार थी कि कुछ ही लोग सरकार चलाते थे, और जो बाकी विधायक थे उनका हाल ये था कि सचिवालय में बैठा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी, उसकी ज्यादा सुनी जाती थी। इन्होंने जो अपने कार्यकर्ता रिश्तेदार भरे हुए थे, 2-2 लाख सैलरी पर, 1.5 लाख, 1 लाख सैलरी पर, सचिवालय के अंदर उनकी ज्यादा औकात थी विधायक से ज्यादा। और विधायक को कोई सुनने वाला नहीं, विधायक से कोई मिलने वाला नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम सरकार, जेल से सरकार चलाकर दिखाएंगे। अब विधायक परेशान, समस्या हो तो जाए किसके पास, यहाँ तो कोई है ही नहीं। मनीष सिसोदिया जेल से आए तो पदयात्रा करने निकल गए, केजरीवाल जेल से निकले तो इस्तीफा दे दिया, अतिशी मरलीना मुख्यमंत्री बनी तो वो कोई फैसला नहीं ले सकती, सारे काम रुके हुए थे। और विधायकों की देखिए परेशानी यही होती है, उनको तो अपने इलाके में काम कराना होता है, लोग तो उन्हीं के पास आते हैं, और जब वो ऊपर जाते हैं अपना, अब कोई फंड कम पड़ गया, कोई योजना पास करानी है, कोई समस्या बतानी है, तो उसमें फिर उनकी कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि बड़ा नेता गायब है, इसलिए काम नहीं हो पाता। इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था दिल्ली में कहाँ नाले खुले पड़े हैं, कहाँ गंदा पानी आ रहा है, कहाँ सड़कें खराब हैं, और कहाँ पे प्रदूषण से दिल्ली के लोग मरे जा रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं था, इन्हें तो अपनी सरकार बनानी थी और यहाँ पर किसी तरह घसीटना था, अगले चुनाव में रेवड़ियां बांटकर जीत जाएंगे सोचा था। तो इनके विधायक परेशान थे, और वो आज भी जब वो सत्ता में है तो वो उस चीज को झेल चुके हैं, इसीलिए आज उनका कहना है। और ये बात प्रवेश वर्मा ने भी कही कि आज वो इस बात से खुश है कि उनके इलाके में पानी भी आएगा, सीवर की सुविधा भी मिलेगी, और लोग उनको अगली बार ये कम से कम वो कह पाएंगे कि हमें अगली बार वोट दे दो, लोग कम से कम उनसे खुश हो पाएंगे। तो ये इस बात से आज उनके विधायक खुश हैं कि अगर अब भी केजरीवाल होता तो अब भी बस अपने ही कामों में लगा होता और वो उनकी नहीं सुनता, दिल्ली का कोई काम नहीं हो रहा होता। लेकिन देखिए प्रवेश वर्मा के इस बयान से आम आदमी पार्टी की गुटबाजी और उभर कर आ गई है। अब ये साफ हो गया है कि कई जो विधायक हैं वो इनसे नाराज हैं, और देखिए इसीलिए टेंशन भी बढ़ी हुई है केजरीवाल की, क्योंकि 22 तो विधायक है, अब 10-12 भी अगर इधर उधर होते हैं तो इनके पास सीधे सीधे आधे हो जाएंगे। दल बदल कानून भी नहीं लगेगा विधायकों के ऊपर अगर वो भाजपा की तरफ आ जाते हैं तो। और अतिशी मरलीना की तो समस्या ये हो जाएगी कि वो विपक्ष की नेता नहीं रह पाएंगी, क्योंकि 10% चाहिए आपको यहाँ पर कम से कम विपक्ष का नेता बने रहने के लिए। अगर उससे भी नीचे चले गए तो फिर ये जो भी मंत्री की सुविधाएं भोग रही है कैबिनेट स्तर की, विपक्ष के नेता को मिलती है और बड़े खुशी से झूम रही है कि केजरीवाल के रहते तो मंत्री पद की सुविधाएं तो थी, मंत्री जैसा काम तो कर नहीं पाती थी, सीएम जैसा काम, लेकिन विपक्ष के नेता रहते हुए कम से कम केजरीवाल के दखल से मुक्त हो गई हैं, तो उनको अब ये खुशी है। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। और देखिए करीब करीब इनके विधायक तो संपर्क में है, विधायक नाराज तो हैं, और उनको ये भी डर है कि कल को केजरीवाल आ गए तो फिर फंस जाएंगे। और ऐसे में करीब 10-12 विधायक ऐसे हैं जो प्रवेश वर्मा के खुद संपर्क में हैं, उनके से मिलते जुलते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, ऐसे विधायक हैं। क्योंकि अगर आप जो सत्ता में है आप उसके साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो हमेशा लड़ाई करने से नहीं चलता है। जैसे कि कांग्रेस के नेता परेशान रहते हैं, मुख्यमंत्री परेशान रहते हैं, राहुल गांधी पीएम मोदी को गाली देते रहते हैं, हर बार सवाल उठाते हैं,
उधर से रेवंत रेड्डी आते हैं गुलदस्ता लेकर, सरकार से पैसा मांगते हैं। यहाँ से सिद्धरामैया गुलदस्ता लेकर आते हैं, वो सरकार से पैसा मांगते हैं। और राहुल गांधी यहाँ सरकार को काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्रियों की भी मुश्किल हो जाती है कि भाई आप कुछ तो बनाइए समन्वय, क्योंकि ऐसा नहीं है, लोकतंत्र का तो मकसद यही है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करें, सरकार भी जो है निरंकुश ना हो जाए और विपक्ष भी जो है वो दुश्मनी करके ना चले, इसलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत रहती है। लेकिन यहाँ विपक्ष जो है वो तनातनी करके बैठा है और यही दिल्ली में है, और इसीलिए इनके विधायक अब ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार से आप लड़ना बंद करें, ताकि हमें कभी एक्स्ट्रा फंड की जरूरत हो, विधायक फंड तो मिलता है लेकिन उसके अलावा दूसरी चीजों की जरूरत हो, मंत्री हमारे भी इलाके पर ध्यान दे, तो उसके लिए हमें अच्छी चीज, कम से कम उसकी अच्छी बातों को तो सराहना करनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, लेकिन उसने जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना भी करना चाहिए ताकि समन्वय बना रहे। और इसीलिए अब अतिशी मलिना तो जो है वो तो ये मानने से रही, केजरीवाल मानने से रहे, तो विधायक पीछे पीछे से जाकर अपनी बात कम से कम करके आते हैं कि हमको यहाँ तो हमें मजबूरी में एकजुटता दिखानी पड़ती है, हंगामा करना पड़ता है ताकि केजरीवाल को पता न लग जाए। तो अरविंद केजरीवाल देखिए, उनको अपनी पार्टी से पंजाब में नहीं बचानी है, दिल्ली में भी बचानी है, क्योंकि 22 विधायक चले गए तो अगला चुनाव और मुश्किल हो जाएगा। 22 में से अगर आधे भी चले गए तो, और जाएंगे तो सही, अभी तो नई नई शुरू हुई है, शुरुआत है, अभी धीरे धीरे अब देखिए चीजें सेटल हो गई, इन्होंने जिसको जो जिम्मेदारी देनी थी दे दी। यहाँ सौरभ भारद्वाज नाराज चल रहे थे, फूके हुए थे कि अतिशी मलिना को तो इतना सब मिल गया, उनको पहले भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिला, तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन गोपाल राय जैसे नाराज हैं, दिल्ली की कमान सौंपी थी अभी चुनाव के बाद फीडबैक लेने के लिए, अब भेज दिया गुजरात, अब वहां क्या करेंगे, वहां तो पार्टी ही नहीं है। सोमनाथ भारती जो अपने पेशे से वकील हैं, अपना काम धाम करते हैं, कमाई करते हैं, सत्ता में इसलिए आए थे, पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि पावर चाहिए थी, अब ना विधायक ना कुछ, ना केजरीवाल पूछ रहे हैं, तो वो भी बेरोजगार हो गए राजनीतिक तौर पर। अब गोपाल राय जैसे, सोमनाथ भारती जैसे नेता जो है वो नाराज हैं अलग से, और जो जब इनकी ये हालत है तो जो निचले स्तर के नेता हैं, जो अभी विधायक भी नहीं बने, इस बार किसी को टिकट नहीं मिला था, जो विधायक बन के भी पुरानी चीजों से नाराज है, उनकी क्या स्थिति होगी। तो ये सब स्थितियां अभी जब इन्होंने बंटवारा कर दिया है और जिसको जो नहीं मिला, जो उम्मीद करके बैठा था अब नहीं मिला, तो वो अब अपना रास्ता देखेगा, अपना विकल्प देखेगा, और जब वो विकल्प देखेगा तो अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ेगी। जैसा कि पंजाब में स्थितियां हो रही हैं, पंजाब में भी इनके विधायक कामकाज से परेशान हैं, विधायक जो हैं वो विधानसभा में खुद अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी हाल में मोगा के विधायक का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारा इलाका क्या पाकिस्तान है, आप वहां के लिए कुछ करते ही नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट 3 साल में शुरू नहीं हुआ है, डॉक्टर नहीं है वहां पर, तो वो तो साफ साफ बोला कि आपने उसे पाकिस्तान बना के रखा हुआ है, कि वहां पर आपको कोई कुछ करना ही नहीं उस इलाके के लिए। मोहाली के विधायक परेशान, उन्होंने भी यही बात बोली कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, यहाँ पर डिस्पेंसरी है लेकिन कोई आता नहीं है उसके अंदर। और भी विधायक हैं इनके जो इस पर सवाल उठा चुके हैं, डेराबस्सी के विधायक भी पहले इन पर सवाल उठा चुके हैं। तो शुतराना के विधायक ने भी बोली थी ये बात कि ये अस्पताल, हमारे इलाके में अस्पताल नहीं है, और जो है वो 70-75 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर हमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं हमारे इलाके में, और यहाँ नियुक्तियां होती है लेकिन हमारे इलाके में नहीं भेजे जाते। तो कई लोग हैं जो पंजाब में, कई विधायक हैं जो खुद सरकार की बुराई कर रहे हैं। यही हाल दिल्ली में है। तो अरविंद केजरीवाल अब यहाँ दिल्ली और पंजाब यहाँ बीच में खड़े हुए हैं, दोनों हाथों से पार्टी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं उनसे संभलने वाली नहीं है, क्योंकि जो उनका रवैया है कि सब कुछ मैं मैनेज करूंगा, सिर्फ मुझे सत्ता चाहिए, काम जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, इस रवैये का उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर पंजाब में तो चल ही रहा है मामला, चुनाव आते आते वहां की हकीकत तो दिखेगी ही, लेकिन यहाँ दिल्ली में भी इनकी पार्टी के अंदर गुटबाजी जो अभी निचली थोड़ा परतों में दबी है वो भी उभर कर आएगी, और अरविंद केजरीवाल फिर पंजाब संभाले या दिल्ली संभाले, इसके बीच में फंस कर रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।